बात करते हैं इंडो गैंगेटिक रीजन। ये वो रीजन्स हैं जो कि फुट हिल्स पे लाई करते हैं, यानी कि जो हिमालयाज हैं उनके फुट पर लाई करते हैं। ये वो स्टेट्स हैं जैसे कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, साथ में मध्य प्रदेश और गुजरात। हालांकि ये लाई नहीं करते, लेकिन जो इनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो इन स्टेट से मिलती जुलती हैं। इन स्टेट्स में हमें सर्दियों में बहुत सर्दी देखने को मिलती है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है। सर्दियों में जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास आ जाता है, और गर्मियों में अगर बात करें जो टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता है। तो ये देखिए टेम्परेचर वेरिएशन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अगर आप यहाँ पे सोलर पैनल लगाते हैं तो आपका सोलर पैनल के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि इतने टेम्परेचर वेरिएशन को वो विथस्टैंड कर सके। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो 45 डिग्री के बाद या 50 डिग्री के बाद वो काम करना बंद कर दे। तो जो ऑपरेटिंग रेंज है, टेम्परेचर ऑपरेटिंग रेंज सोलर पैनल की वाइड होनी चाहिए, अगर वो इन रीजन्स में जो लोग रहते हैं अगर वो सोलर पैनल खरीद रहे हैं। तो सबसे पहली बात, यू शुड लुक फॉर वाइड टेम्परेचर ऑपरेटिंग रेंज फॉर सोलर पैनल्स इफ यू आर लिविंग इन दीज रीजन्स वेयर वी सी एक्सट्रीम टाइप ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन। और पहली बात। दूसरी बात, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ सोलर पैनल की जो आउटपुट है वो कम हो जाती है। लोग सोचते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से सोलर पैनल की आउटपुट इंप्रूव हो जाती है, बट दिस इज अ मिसकंसेप्शन कि उसकी जो आउटपुट है वो बढ़ जाएगी टेम्परेचर बढ़ने से, लेकिन उसका उल्टा होता है, आउटपुट कम हो जाती है। मेन रीजन क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है 25 डिग्री सेल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है, एक एक डिग्री भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी आउटपुट कम हो जाती है। अगर सोलर सेल का टेम्परेचर 25 डिग्री से ऊपर हो जाएगा तो उसकी आउटपुट कम प्रोड्यूस करेगा। अब वो कितनी कम आउटपुट प्रोड्यूस करेगा वो हमें बताता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर। फॉर एग्जांपल देखते हैं, एक टेम्परेचर कोफिशिएंट, कोई सोलर पैनल हम लेते हैं 200 वॉट का, मैंने एक सोलर पैनल लिया, उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर जो कि पीछे मेंशन होता है सोलर पैनल के, ये है -0.4% पर डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि 25 डिग्री से अगर एक भी डिग्री सेल टेम्परेचर बढ़ा तो वो -0.4% अपने पी मैक्स का वो लूज कर देगा। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन होगा 25 डिग्री से, जितना ज़्यादा ऊपर सोलर सेल काम कर रहे होंगे, उतना ज़्यादा वो पावर लॉस हो जाएगा। मान लेते हैं कि 45 डिग्री सेल्सियस एम्बिएंट टेम्परेचर है। एम्बिएंट टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे आसपास का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है। सोलर सेल का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, वो 20 से 30 डिग्री ऊपर काम करते हैं। सोलर सेल जो है एम्बिएंट टेम्परेचर से 20 से 30 डिग्री ऊपर काम करते हैं। अगर एम्बिएंट टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है तो आप ये मान के चलिए जो आपके सोलर सेल का टेम्परेचर है 65 डिग्री सेल्सियस पे वो काम कर रहे होंगे। 25 डिग्री और 65 डिग्री में आप डिफरेंस देखिए, 40 डिग्री का डिफरेंस है, 40 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। हर एक डिग्री राइज करने पर वो 0.4% लूज कर रहा है। अगर वो 40 डिग्री का डिफरेंस है तो 40 इंटू 0.4 यानी कि 16% आपका सोलर पैनल अपना पी मैक्स का लूज कर देगा। अगर आपका सोलर पैनल 200 वॉट का है, 200 वॉट का अगर आप 16% निकालते हैं तो 32 वॉट्स वो लूज कर देगा। यानी कि आपको 200 माइनस 32 168 वॉट आपको पावर आउटपुट मिलेगी। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस में जो सोलर पैनल की जो आउटपुट है वो कम हो जाती है। हम टेम्परेचर वेरिएशंस को तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा सोलर पैनल देख सकते हैं जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर कम हो। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट पावर -0.4 से कम होगा, 0.3 होगा, तो हमारी पावर लॉस कम होगी। तो ऐसे रीजन्स में जहां पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर है, वहां पे आपको वो सोलर पैनल देखना चाहिए जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू कम हो। पहली बात, वो जो सोलर पैनल है उसकी वाइड ऑपरेटिंग रेंज हो, वाइड रेंज पे वो ऑपरेट करे टेम्परेचर रेंज पे। दूसरा, उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट पावर कम हो। और तीसरी बात, अब ये बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है जब टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा होता है। अगर हाई टेम्परेचर है तो सोलर सेल्स काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाते हैं, इसकी वजह से हीट लॉसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें ऐसा सोलर पैनल देखना पड़ेगा जो हीट लॉसेस कम कर सके। अगर हम बात करें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तो हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी जो कि हीट लॉसेस को मिनिमाइज करती है और सोलर पैनल की एफिशिएंसी को इंप्रूव करती है, पावर को बूस्ट अप करती है। देखिए मैं थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी का। इसमें जो कन्वेंशनल सोलर सेल्स होते हैं उनको 2 बराबर हिस्सों में काट दिया जाता है, फिर जोड़ दिया जाता है। ऐसे ही जैसे अगर 60 सेल का है सोलर पैनल, उसको अगर आधे आधे हिस्से में काट दिया जाए तो 120 सेल का हाफ कट सोलर पैनल बन जाएगा। अगर 72 सेल्स का है उनको आधा काट दिया जाए तो 144 सेल्स का हाफ कट सोलर पैनल बन जाएगा। इसके फायदे ये होते हैं कि जब सोलर सेल्स को हम आधा काट देते हैं
दो बराबर हिस्सों में काट के जोड़ देते हैं तो उससे उसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो गर्म होने के बावजूद भी वो क्रैक नहीं होते, टूटते नहीं। दूसरी बात ये है कि उनमें हीट लॉसेस कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो इंप्रूव हो जाती है, पावर उसकी बूस्टअप हो जाती है। तो आप ये देखें, तीसरी बात की इस रीजन में अगर आप रहते हैं जहाँ पे हीट ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दैट इज हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल्स को आप लेंगे तो दैट वुड बी बेटर ऑन योर पार्ट।